हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। साथियों, हम बात कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम के बारे में। रीट 2021 को लेकर के नित्य नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है और अब जो नई खबर रीट को लेकर के निकल के आ रही है वो भी चौंकाने वाली है। तो साथियों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे मुख्य जो रीट को लेकर के बात निकल के आ रही है वो है डीएलएड परीक्षार्थियों को लेकर के, कि जिन बच्चों ने एनआईओएस से डीएलईडी एग्ज़ाम दिया था उन बच्चों का परिणाम रोक दिया गया है। एक तो ये अफवाह चली आ रही है। दूसरी जो अफवाह चली आ रही है वो यह है कि पदों की जो संख्या है वो 50,000 कर दी जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों बातों में क्या सत्यता है और कट ऑफ को लेकर के भी कुछ बातें चल रही है, उनके बारे में भी मैं एक दो अपडेट और देना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि जो डीएलएड जिन बच्चों ने किया था एनआईओएस से, क्या उनका परिणाम रोका गया है क्या? तो ये बात पूरी तरह से गलत है, असत्य है। जितने भी रीट परीक्षा में बच्चे बैठे थे, चाहे वो एनआईओएस से डीएलएड किए हुए थे, चाहे जम्मू कश्मीर से एसटीसी किए हुए थे, परिणाम सभी का जारी किया गया है। परिणाम रोका किसी का नहीं गया है। हाँ, यह बात सही है कि यदि किसी के दस्तावेज में कोई त्रुटि होगी तो उन्हें ज्वाइनिंग के समय बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि किसी के डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होंगे तो उन्हें उस समय बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या पदों की संख्या 50,000 तक हो जाएगी क्या, या 60,000 तक हो जाएगी क्या? तो देखो, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 60,000 पदों के बारे में एक कैलेंडर जारी किया था, लेकिन वो 60,000 पद अनेक भर्तियों को मिला करके थे। तो फिलहाल 50,000 पद भी रीट में नहीं होने जा रहे हैं। रीट की जो ये वैकेंसी है मेरे दोस्तों, आप देख लेना वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ ये वैकेंसी 31,000 पदों पर होगी। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। हाँ, 35 हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन उससे ज़्यादा ये बड़ी भर्ती नहीं होगी, क्योंकि आज से आगे 1 साल 2 साल बाद में रीट पुनः निकलेगी। तो इसलिए इतने बड़े पद एक साथ निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि इतने पद खाली नहीं हैं वर्तमान समय में। ठीक है, इसके बाद में रही बात कट ऑफ की, तो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर कट ऑफ रहेगी क्या, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ को लेकर के संशय है और वो मैं दूर करना चाहूँगा। तो मेरे साथियों, आप इसे इस रूप में भी जान लें कि बच्चों के सबसे ज़्यादा नंबर जो आए हैं वो आए हैं रीट लेवल फर्स्ट में, और रीट लेवल फर्स्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो आपके ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है, और जो एपीयर की बात करूं, अगर सबसे ज़्यादा बच्चे एपीयर भी ओबीसी वाले ही हुए हैं। ठीक है, हाँ, एससी एसटी के भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर अपन नॉर्मली देखें तो इस कैटेगरी के अंदर बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इस बार पिछली बार की तुलना में तो परिणाम बढ़ने वाला है, कट ऑफ बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आखिर कट ऑफ रहेगी क्या? तो दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार आपके सामने ये बात और रखना चाहूँगा कि जो रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि रीट लेवल फर्स्ट जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 125 प्लस। ठीक है, 125 से ऊपर रहेगी, कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, सीधी सी बात है, जनरल की कट ऑफ 125 से ऊपर रहेगी, 127 रह सकती है, 26 और 28 तक जा सकती है। बहुत ज़्यादा नंबर है बच्चों के रीट लेवल फर्स्ट में। इसके बाद में हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, कि रीट लेवल फर्स्ट में ओबीसी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मेरे दोस्तों, ओबीसी और जनरल के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का फ़र्क रहेगा या फिर 1 नंबर का। तो आप ये मान के चलें कि 122 या 123 प्लस कट ऑफ रहेगी। 122 से कम तो कट ऑफ जाने वाली ही नहीं है ओबीसी की, आप मान के चलें। रहेगी तो 123 या 124, लेकिन 122 अपन सबसे नीचे का जो है लेवल बता रहे हैं। इसके बाद में अगर बात अपन एससी की करें या एसटी की करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि ईडब्ल्यूएस कितना डाउन रहेगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो करीब करीब इक्वल रहेगी, आप मान के चलो दोस्तों, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी बच्चे काफ़ी है, प्रमाण पत्र बहुत से बच्चों ने बना लिए थे। ठीक है, तो पहले की जो भर्तियों में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहने का कारण ये था कि उस समय बच्चों ने इतनी ज़्यादा संख्या में सर्टिफिकेट बनाए नहीं थे। तो अब इस दायरे में बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए हैं,
तो इसलिए ज़्यादा कट ऑफ जो है नीचे नहीं जाएगी, आप मान के चलें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने हैं। और SC ST की जो कट ऑफ है वो भी 115 प्लस SC की रहेगी और 112 प्लस ST की रहेगी, आप मान के चलें। अब यदि अपन रीट लेवल सेकंड की बात करते हैं तो रीट लेवल सेकंड की जो जितने भी एक्सपर्ट बता रहे हैं उन एक्सपर्ट का अगर हम व्यू देखें तो अपने को यही लग रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ जा रही है वो 122 प्लस जा रही है रीट लेवल सेकंड में। अब कुछ सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, जैसे कि इंग्लिश है उसकी थोड़ी कम रहेगी, साइंस मैथ की थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि 122 प्लस कट ऑफ आपकी लेवल सेकंड में जाएगी, मान के चलें। OBC की अगर मैं बात करूँ तो 119 प्लस OBC की जाएगी आपके रीट लेवल सेकंड के अंदर। वैसे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी कट ऑफ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, ये आप मान के चलें, ठीक है। अब बात बड़ी ये है कि भाई SC ST की, तो SC ST की जो रीट लेवल सेकंड की जो कट ऑफ जाएगी वो दोस्तों जाने वाली है 110 प्लस, ठीक, आप मान के चलें, ठीक है ना। ST की थोड़ी और कम जाएगी। अब अगर अपन बात करते हैं कि भाई विज्ञप्ति निकलेगी कब, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर के है कि विज्ञप्ति कब आएगी, ठीक है, पदों का वर्गीकरण कब आएगा। तो दोस्तों आपने आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के बयान ज़रूर सुने होंगे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने ही कहा था कि हम रीट की भर्ती बहुत जल्द करवा देंगे। तो मुझे ये लगता है मेरे दोस्तों कि अगले महीने में, ठीक है, यानी या तो नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट के अंदर विज्ञप्ति जारी होगी आपकी। हम मान के चल रहे हैं दिसंबर। अगर दिसंबर में विज्ञप्ति जारी होती है मेरे दोस्तों और दिसंबर में फॉर्म भरवाए जाते हैं तो ये आपकी भर्ती मार्च अप्रैल में जाकर के कंप्लीट होगी, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा ये कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अब आगे जो मामला है वो बहुत ज़्यादा शिथिलता से चलेगा और गवर्नमेंट को भी इन जितने भी ये शिक्षक हैं इनको ज्वाइनिंग दिलवानी है अगले सत्र से पहले। तो ये मान के चलें अब 3 से 4 महीने का वक्त और लगेगा और 3 से 4 महीने में ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और तब तक कुछ नई वैकेंसीज भी आ जाएगी, आपको पता ही है। अभी एक कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें लैब असिस्टेंट्स की भर्ती आ रही है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा जो है टीचर सेकंड ग्रेड एंड लेक्चरर की वैकेंसी भी निकल के आ रही है। तो ये सारी न्यूज़ आपने देखी होगी। इसके अलावा विशेष शिक्षक और PTI की वैकेंसी भी दोस्तों आ रही है। तो इतनी बड़ी वैकेंसीज आ रही है और पहले से ही ग्राम सेवक की वैकेंसी निकल चुकी है, पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है ना। तो काफ़ी बड़ी सौगात दी है दीपावली के बाद में बच्चों को राजस्थान सरकार ने, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यदि रीट को लेकर के आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो नीचे चैट बॉक्स में ज़रूर चैट करना। साथ ही साथ आपसे निवेदन करूंगा कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।